बाद इसमें धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उस दिन पढ़े तो क्या था, केंद्र पर था, और ये वाला क्या है, अक्ष पर है। एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या क्या है, R। ये केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल R। इधर ध्यान दो, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया, और त्रिज्या क्या हो गई, R। अब यहां से ये क्या है, इसके अक्ष पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष, तो ये केंद्र ये अक्ष को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो ये अक्ष पर एक बिंदु क्या है, x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये अक्ष पर उस दिन कहां पर ज्ञात किए थे, केंद्र पर ज्ञात किए थे। एक ये धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसमें क्या हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर I विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। केंद्र क्या हो गया, O, और त्रिज्या क्या है, R है। इससे x दूरी पर एक क्या बिंदु P है, यही क्या हो, अक्ष है। ठीक है, ये क्या हो गया, अक्ष, और यहाँ पर ज्ञात करते तो क्या है, केंद्र है। तो अक्ष पर ये बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ऊपर में क्या किए, एक अल्पांश लिए हम लोग A, एक अल्पांश ऊपर में और एक अल्पांश नीचे में, A और A', दो अल्पांश वृत्त के कारण है, तो वहां पर ये सेम पोजीशन पर आएगा, ऊपर और नीचे से, तो एक अल्पांश A और नीचे वाला क्या हो जाएगा, A'। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्पांश को इससे मिला दिए, धारावाही वृत्ताकार लूप। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, केंद्र O, त्रिज्या क्या है, R, कैपिटल R। इस मतलब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, केंद्र O से ये अक्ष बन रहा है, x अक्ष। ठीक, तो x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर में एक अल्पांश लेंगे, नीचे में एक अल्पांश, दोनों सेम पोजीशन पर बन रहा है, ऊपर और नीचे, तो दो अल्पांश सेम जगह पर, A और A' क्या हो गया, अल्पांश। अल्पांश से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसकी दूरी क्या हो जाती है, R। ठीक है, जैसे प्रदर्शित करते वैसे कर रहे हैं। अल्पांश के कारण जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, उसकी दूरी क्या लेते हैं, स्मॉल r। यहाँ भी r और यहाँ भी क्या हो गया, r। ठीक है, और यहाँ पर कोण क्या बनता है, थीटा। क्या कोण बनता है, थीटा बनता है। इतना समझ में आया। ये धारावाही वृत्ताकार लूप है और ये इस दिशा में धारा क्या हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। केंद्र क्या हो गया, O, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दो R यूज हो रहा है, अब यहाँ पर इसमें केंद्र से एक यहाँ पर अक्ष पर, तो यहाँ x दूरी पर एक बिंदु क्या है, T। इसके पहले वाला व्यंजक क्या था, केंद्र पर ज्ञात किए हो। ठीक है, सभी में वही चीजें लिखा है, थोड़ा सा तो बस अंतर है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था और ये क्या है, अक्ष पर है। और जो सबसे पहला व्यंजक है क्या है, धारावाही चालक लिखा है, उसमें लूप नहीं लिखा है। उतना ही सब में उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ध्यान देना। तो इतना समझ में आ गया। तो क्या हो गया, O केंद्र तथा R त्रिज्या धारावाही वृत्ताकार लूप है। जिस पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र O से x दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बड़ा सा व्यंजक है ना ये, और थ्योरी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और वहां से ए से यहाँ पर ऊपर और नीचे, वृत्त के ऊपर नीचे क्या लिए, अल्पांश। कौन सा अल्पांश, ऊपर तथा नीचे, ए तथा A' अल्पांश लिए। अल्पांश है, AP की दूरी के अल्पांश से दूरी क्या है, P की अल्पांश से दूरी,
आर, ऊपर में नीचे में दोनों में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? ये क्या है? बाह्य बिंदु है P जो है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है? स्पर्श रेखा बन रहा है। तो एक बाह्य बिंदु से जितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं सबकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। 10th क्लास में आप लोग प्रमेय पढ़े हो ना, स्पर्श रेखा वाला, वही है। एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से जितने भी स्पर्श रेखा, तो दो ही स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों की लंबाई क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। अब देखो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है? आज खाकर नहीं, कल रात का नहीं खाए हो क्या? बायो-सेवर्ट के नियम से डी बी इक्वल में क्या होता है? म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है? थीटा, और ये क्या बना? स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। क्या है? स्पर्श रेखा, और ये वाला क्या है? स्पर्श बिंदु, और ये क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। 90 डिग्री का कितने अंश का? 90 अंश का। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है और ये वाले अब स्पर्श कर रहे हैं स्पर्श बिंदु, और ये क्या होती है? त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो थीटा इक्वल कितना अंश का हो गया? 90 अंश। सबने वो स्टिक बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल और साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर डी बी म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डी एल और साइन 90 अंश का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ये अपान में आर स्क्वायर, ये समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर चित्र में आ जाएंगे, चित्र पूरा नहीं है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो फाई है। जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं वहां पर जो कोण बनता है क्या रहता है? फाई रहता है। अब यहाँ पर आप लोग ये दक्षिणा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम पढ़े हो, ये धारा की दिशा, तो उसके जो लंबवत होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो ये ऐसे करके धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पर ये घूमते घूमते जाएगा। तो जहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पर ये जैसे जैसे ये जा रहे हैं ऐसे करके जाते जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? इसके परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। मतलब ये धारा की दिशा और ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जहां पर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। तो जब ये ए पर पहुंचता है और ए डैश पर पहुंचता है धारा जो है, तो ये लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए डैश पर आएगा तो लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। एक लंबवत इसका वाला का क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, और ये लंबवत नीचे की ओर। तो ये इसका लंबवत, तो यहाँ पर लंबवत में आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर इसका ये ऐसे करके, ठीक। तो ये डी बी और यहाँ पर ये हो जाएगा डी बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक लंबवत ऊपर की ओर और एक लंबवत क्या हो जाएगा? नीचे की ओर, ठीक है। अब ये डी बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इसको दो घटक में वियोजित करते हैं। तो दो घटक में वियोजित करते हैं तो कौन कौन से दो घटक? एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होती है? क्षैतिज घटक, और साइन थीटा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर घटक। अब ये हम लोग जितना ऊपर में करेंगे उतना नीचे में भी करना है। जैसे ये डी बी है, अब डी बी को दो घटक में वियोजित करेंगे, तो वियोजित करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डी बी, ये क्या हो जाएगा? इसी में होगा, ये क्या हो जाएगा? डी बी कॉस फाई होगा। अक्ष के अनुदिश तो डी बी क्या हो जाएगा? कॉस फाई, और लंबवत वाला होगा वो क्या हो जाएगा? डी बी यहाँ पर साइन फाई, ठीक है। मतलब जो अक्ष के अनुदिश, जो अक्ष के समांतर रहता है वो क्या होता है? कॉस थीटा में, और लंबवत होता है क्या होता है? साइन थीटा। इसको कॉस थीटा क्यों लेते हैं? क्षैतिज घटक, और क्षैतिज का क्या होता है? लंब कर्ण। आधार में देखेंगे तो काश का क्या होता है? आधार अपान में कर्ण, और जो आधार रहती है पृथ्वी के क्या होती है? समांतर होती है। और साइन थीटा को क्या लेते हैं? लंबवत, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है? लंब अपान में कर्ण, ठीक। अब इसको दोनों को वियोजित करेंगे, तो दोनों को वियोजित करेंगे तो यहाँ पर ना, मतलब ये तो इस तरह के लंबवत होगा, लेकिन चित्र को सुटेबल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? मतलब कॉस थीटा इसी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और साइन थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगी इसके लंबवत। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी बी साइन फाई, और इसमें ना इसको लंबवत बनाने के लिए इस तरह से, इसी का ही चित्र है लेकिन इसको लंबवत बनाने के लिए
मतलब इसको अच्छे से दोनों को 90 डिग्री के एंगल में दर्शाने के लिए कॉस को यहाँ पर दर्शा रहा है और इसके लंबवत में साइन को करके, और रहने के लिए यहीं पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई। ठीक है, और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बी कॉस फाई, इसको नाम दे देते हैं एन, और यहाँ पर हो जाएगा एन डैश, और ये वाला हो गया क्यू। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डीबी ही है। ठीक है, इसके लंबवत में चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, डीबी ही हुआ। उसको वियोजित करेंगे तो कॉस थीटा जो है कॉस फाई और क्या रहेगा, अक्ष के अनुदिश रहेगा, और साइन फाई क्या होगा, लंबवत। तो अब इसको लंबवत बनाने के लिए ना, मतलब इसी का यहाँ पर ये लिया गया है, इसी पर ही है ये। ठीक है, तो ये दोनों परस्पर क्या हो गए, लंबवत हो गए, मतलब ये इसी का ही है, इसी के ऊपर ऐसा ही मानकर चलोगे कि डी बी कॉस फाई मतलब इसी के अक्ष पर है। ठीक है, और ये साइन वाला क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। आए समझ में? यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र ए और ए डैश पर आते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ए के कारण जो ऊपर की ओर लंबवत होगी और इसके कारण नीचे की ओर लंबवत होगी। ठीक, तो ये डी भी ऐसे करके इसको बनाएंगे तो ये लंबवत और ये लंबवत। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम लोग डी बी को दो घटक में वियोजित करेंगे, एक कॉस में और एक क्या है, साइन में। तो कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज होगा, और साइन में करेंगे तो क्या होगा, लंबवत होगा। तो क्षैतिज मतलब इसी के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ही रहता है, इसको लगभग इतना ही ये किए हैं। ठीक है, डीवी कॉस फाई और ये इसके क्या आ गया, लंबवत चित्र को ये बनाने के। ऐसा समझ में? तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, अब जितना है उसको लिखना पड़ेगा। चित्र जबरदस्त दिख रहा है ना एकदम। देखो यहाँ पर ए अल्पांश ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर, तथा अल्पांश बी ए डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, 4APO का मान क्या है, देखकर बताओ। APO इक्वल में क्या है, हाई। क्या है, हाई। APO इज इक्वल टू क्या हो गया, हाई। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र को दो घटक में वियोजित किए हैं, अब जिसको बोले थे उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, अब अल्पांश के कारण है तो क्या है, डीबी है। ठीक है, अल्पांश के कारण है तो क्या हो जाएगा, डीबी। चुंबकीय क्षेत्र डीबी को दो घटकों में वियोजित करने पर कौन कौन से घटक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में क्या है, कॉस फाई। अब वहां पर एंगल फाई है तो क्या लिखेंगे उसको, कॉस फाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डीबी को किए है ना, तो ये डीबी क्या रहेगा, साथ में डीबी क्या हो गया, कॉस फाई। क्या हो गया, ये क्षैतिज घटक। डीबी यहां पर साइन फाई, कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज को और क्या लिख सकते हैं, अक्ष के अनुदिश। अक्ष के अनुदिश मतलब जो अक्ष है उसी पर आगे बढ़ा रहे तो, और ऊर्ध्वाधर को क्या लिख सकते हैं, लंबवत करके। ठीक है, क्षैतिज को क्या लिख सकते हैं, अक्ष के अनुदिश, और ऊर्ध्वाधर को क्या लिखेंगे, लंबवत करके। दोनों सेम है ना। अब उसके बाद नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित करने पर दो घटकों में वियोजित करने पर यह भी वही है, क्या हो जाएगा, डीबी कॉस फाई क्षैतिज घटक और डीबी साइन फाई क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। देखना कहीं पर थीटा मत लिख दो, ध्यान देना, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब यहां पर देखो
ये cos फाई ऊपर है और नीचे है, ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। और वियोजित किसको किया हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो विपरीत है तो चिन्ह क्या होंगे? विपरीत होगा। एक ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो कॉस वाला एक दूसरे क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। तो यहाँ पर ये डी बी कॉस फाई ऊपर की ओर तथा डी बी कॉस फाई नीचे की ओर, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा विपरीत होते हैं तो उसके चिन्ह क्या होते हैं? अलग अलग। एक प्लस होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब यहाँ पर आएगा क्या? साइन फाई का। मतलब यहाँ पर जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे वो सब आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? अभी अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे? संपूर्ण। तो कॉस वाला तो एक दूसरे को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। बचेगा कौन? साइन वाला, क्योंकि साइन इसी में आते जाएगा। तो जितना भी निकालेंगे तो यहाँ पर ये डी बी साइन फाई इसके कारण भी है और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई इसके कारण भी है। तो उसको हम लोग जोड़कर 2 dv साइन फाई नहीं लिखेंगे, वहां पर हम लोग सीधा सीधा उसका क्या करेंगे? समाकलन। जितना भी dv साइन फाई रहेगा उसका क्या हो जाएगा? समाकलन। तो इसमें जो कॉस वाला एक दूसरे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ किसमें आएगा? तो यहाँ पर निकालेंगे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ये समाकलन होगा। तो यहाँ पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का, पूरा प्लस कर रहे हैं तो क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी बी साइन फाई। क्या आ गया? डी बी साइन फाई। ये समाकलन किसको दर्शा रहा है? संपूर्ण को। तो यहाँ पर संपूर्ण लिख दिए तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा उसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये वाले में क्या हो रहा है? ये जुड़ ही तो रहा है ना, इसके कारण और इसके कारण ये जुड़ रहा है। तो संपूर्ण निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे? हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक। तो संपूर्ण हो गया, ठीक है। वहां पर क्योंकि अब कई व्यंजक में आप लोग 2 करके बनाए हो, जैसे निरक्षी स्थिति है उसको जोड़े हो आप लोग, कॉस और साइन, साइन को निरस्त किया, कॉस कॉस बचा था तो अब उसमें जोड़ दिया। अब इसको भी वैसे सोचोगे तो ये हम लोग संपूर्ण निकाल रहे हैं। वहां पर संपूर्ण वाली बात नहीं थी, यहाँ पर संपूर्ण है। तो संपूर्ण का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन किए मतलब इसका योग आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डी बी साइन फाई। ये यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो गया है ना, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब आप लोग चित्र से देखना, त्रिभुज ए ओ पी में दिख गया, यहाँ पर ए ओ पी, यहाँ पर क्या बन रहा है? फाई। ए ओ पी फाई है, ये फाई के सापेक्ष ये क्या बना? लंब। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये वाला क्या हो गया? आधार। अब मान रखना है हम लोगों को साइन फाई का। किसका मान रखेंगे? साइन फाई का। तो साइन थीटा इक्वल में क्या होता है? लंब अपान में कर्ण। तो साइन फाई का क्या हो जाएगा? ओ ए अपान में क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है? एपी। साइन फाई ओ ए का मान क्या है? देखो चित्र से, कैपिटल आर, और एपी का मान क्या है? स्मॉल आर, ठीक। तो ये क्या हो गया? आर अपान में आर। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा में हम लोग डीबी और साइन फाई का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण दूसरा में डीबी तथा साइन फाई का मान रखने पर, अब जगह के अनुसार देख सकते हो कि जगह बचाते जा रही, मतलब आगे में होगा कह के। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे तो b इक्वल में क्या आ गया? यहाँ पर ये dv का मान क्या है? म्यू 0 अपान में 4 पाई और i dl अपान में r स्क्वायर। साइन फाई का मान क्या आ गया? r अपान में r, इतना मान आ गया, ठीक है। b इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू 0 अपान में 4 पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाला तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोगों को dl ही दिख रहा है, d किस में है? l में है, तो उसी को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग dl को बच रहा कर म्यू 0 अपान में 4 पाई
और ये हो जाएगा आई, ठीक है। और ऊपर में क्या है, कैपिटल आर, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर क्यूब। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3, ठीक। बचा क्या यहाँ पर, डीएल। डीएल, ये डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई है। डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई। तो अब हम लोग समाकलन करेंगे तो पूरा इसकी वृत्त की क्या आ जाएगी, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो बी इक्वल में μ0 अपान में 4 पाई आई आर अपान में आर क्यूब। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। कौन सा आर, वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर। तो बी इक्वल में μ0 अपान में 4 पाई आई, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो पाई और पाई कट गया, और ये 2 और 2, तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। और यहाँ पर क्या बचा, आई, आर और आर का इंटू किए, आर स्क्वायर, और ये हो गया आर क्यूब, ठीक है। समीकरण कितना आ गया, तीसरा नंबर का, ठीक है। इतना हो गया, अभी और बचा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखना त्रिभुज, यहाँ पर फिर से त्रिभुज में देखना आप लोग, हम लोगों को आर के जगह पर मान को रखना है। त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, तो ये हो जाएगा आर, यहाँ पर आर, और ये क्या हो गया, एक्स, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से स्मॉल आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर आर क्यूब के मान को रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, रूट में हो जाता है, और ये रूट का मतलब हम लोग 1/2 लिखते हैं, ये रूट, और इसके जगह पर या तो हम लोग ये रूट का निशान डालें या फिर 1/2, वही है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये आर में क्या है, क्यूब है, क्यूब है ना, तो वहां पर हम लोग दोनों पक्षों में क्यूब कर देते, सीधा मान को रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यूब है तो दोनों पक्षों में क्यूब कर दिए, तो क्यूब करेंगे तो ये आर क्यूब, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब इसके मान को किसमें रखेंगे, समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0 अपान में यहाँ पर आई, आर स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2, और आर के जगह पर क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3/2। एक पॉइंट और बचा है, फेरों की संख्या क्या लेंगे, n। यदि फेरों की संख्या क्या हो, n, विशेष आप लोग लिखोगे, यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो, फेरों की संख्या n हो, तो b इक्वल में क्या आ जाएगा, μ0 n आई आर स्क्वायर अपान में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, 3/2। इतना व्यंजक है, ठीक है। तो ये फेरों की संख्या n रहती है, उसके साथ में क्या कर देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर विशेष में क्या लिखेंगे, 2 विशेष लिख लेना, b, अब मैं यहाँ पर डाल ही देती हूँ विशेष करके, फिर आप लोग छोड़ दोगे तो कोई भरोसा नहीं है। विशेष, तो विशेष में क्या हो जाएगा, b अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, n। पहला b अनुक्रमानुपाती n, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, n क्या है, फेरों की संख्या। अब लूप बना रहे हैं तो उसमें तार को बनाते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फेरों की संख्या, जितना वो लपेटा मारा उतना उसका क्या फेरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती है, तो फेरों की संख्या अधिक होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक होगा। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, b अनुक्रमानुपाती I, धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। दोनों में सेम आया है, और नीचे में इसको लिखोगे थ्योरी को, ठीक है। फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, और यहाँ पर विद्युत धारा का मान अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्र, तो धारावाही वृत्ताकार लूप, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र क्या है, O, त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, और इसमें I विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब सफर
तो केंद्र O से x अक्ष पर यहाँ पर x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम से dv इक्वल में क्या होता है, μ0 अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। अब एक कोण यहाँ पर बनता है, ये क्या बना, स्पर्श रेखा, और ये वाला क्या है, यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है ये स्पर्श बिंदु, और ये क्या होती है, त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 अंश, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर dv इक्वल में μ0 अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये हम लोग ये क्या करते हैं, ऊपर में एक अल्पांश और नीचे में a डैश। तो अल्पांश से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं उसकी दूरी को क्या लेते हैं, r, वही छी रहता है ना, तभी जाकर ये r स्क्वायर आया है। ये उसी की दूरी की ही बात हो रही है बायो सेवर्ट के नियम से। अब यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या है, फाई है। तो ये दोनों का ही जो लंबाई है वो क्या रहेगा, r रहेगा, इसका भी r, इसका भी r, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से क्या है, स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और तीसरा खींच सकते हो, वो छेदक रेखा होगा, सीधा उसको प्रतिच्छेद करेगी। कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। तो दोनों की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ए सी ओ, ये क्या है, थाई है। अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत ऊपर की ओर, और ए डैश के कारण क्या हो जाएगी, लंबवत नीचे की ओर। तो अल्पांश के कारण है तो db और db। ठीक है, मैं डैश डैश करके उसको अलग नहीं की हूँ, दोनों को सेम लिखी हूँ। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 घटक में वियोजित करेंगे, तो एक कॉस और एक क्या हो जाएगा, साइन। कॉस वाले में क्या होता है, वो क्षैतिज घटक है, और साइन वाला क्या रहता है, ऊर्ध्वाधर घटक है। अब इसमें ना ये रहने के लिए यही है, बस चित्र की सहूलियत के लिए इसको इस तरह से बना दिया गया, db cos फाई, और इसका db cos फाई, और साइन फाई तो लंबवत ही होगा। ठीक है, तो db cos फाई एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि जो है पूरा नियम उसमें लागू होता है। तो ऊपर की ओर एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत है। तो दोनों की दिशा विपरीत होती है, तो उसका चिन्ह क्या होता है, अलग अलग, एक प्लस होगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक प्लस और माइनस, और दोनों बराबर परिमाण के हैं, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, मतलब वो कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या हम लोगों का, db sin फाई। तो यहाँ पर ये b इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा, ये b किसको दर्शा रहा है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को, और यहाँ पर इसका संपूर्ण निकालेंगे तो ये योग करेंगे, तो ये बहुत सारे अल्पांश बनेंगे ना, तो उसके कारण इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, समाकलन, जोड़कर 2 भी नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग संपूर्ण निकाल रहे हैं, उसका समाकलन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं कि इसका db, इसका db, db db 2db ऐसे करके, तो ये समाकलन हो गया। अब यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखना त्रिभुज ए ओ, यहाँ पर ए ओ पी में, तो ए ओ पी में यहाँ पर फाई है, तो सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी जो है कर्ण, फिर आधार। अब साइन का मान रखना है, तो साइन का क्या होता है, लंब अपान में कर्ण। तो लंब क्या हो गया, ओ ए, और कर्ण क्या हो गया, एपी। ओ ए का मान क्या है, कैपिटल आर, और एपी का मान क्या है, आर। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर समीकरण दूसरा में हम लोग db और sin फाई का मान रखेंगे। तो db का मान क्या है, μ0 अपान में 4 पाई आई dl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, इतना तो हो गया। और sin फाई यहाँ पर रखेंगे, तो sin फाई के जगह पर r अपान में r हो गया। अब यहाँ पर ये हम लोगों का dl है, इसी का बस संपूर्ण निकालना है, तो समाकलन के निशान को वहीं तक रखेंगे, μ0 अपान में 4 पाई आई r, और ये r स्क्वायर है और ये r है, तो वहां पर ये दोनों का आधार समान है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो r क्यूब हो गया। और dl, तो ये एक एक अल्पांश की लंबाई है, तो संपूर्ण निकालेंगे तो वृत्त की क्या हो जाएगी, वो परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। अब यहाँ पर 2 r है, उसको ध्यान देना, त्रिज्या में क्या है, कैपिटल R, और दूरी क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पर ये 2 पाई r, ठीक है, तो 2 कम 2 2 4 हो गया, और पाई पाई कैंसिल, तो ये μ0 आई, ये r और ये वाला r इंटू किए तो क्या हो गया, r स्क्वायर, नीचे में क्या बचा, 2r क्यूब। अब ये हम लोगों को r क्यूब के मान को निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में, फिर से देखें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मान को रखेंगे, ये वाला क्या है, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको रख दिए। अब यहाँ पर r के मान को निकाल रहे हैं, तो पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो रूट में वहां पर आया है, तो इसका हम लोग रूट को या तो
दर्शा सकते हैं संकेत से, या फिर वहां पर क्या लिखते हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब ये लाना क्या है हम लोगों को, r क्यूब लाना है, तो क्यूब लाना है तो दोनों पक्षों में क्यूब लगा दिए, तो यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब, यहाँ पर 1 है तो ये 3 के साथ इंटू हो जाएगा, तो क्या हो गया वो 3/2 हो गया। अब ये r क्यूब का मान हम लोग समीकरण तीसरा में रखेंगे, तो b इक्वल में क्या आ गया, म्यू 0 i r² 2 r² प्लस x² का होल क्या हो जाएगा, इसमें पावर 3/2, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में क्या रहता है हम लोगों का, यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो n हो तो यहाँ पर n के साथ क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो क्या आ गया b इक्वल में म्यू 0 n i r² 2 r² प्लस x² का यहाँ पर क्या हो जाए 3/2। अब दो विशेष लिखना है, यहाँ पर आप लोग थ्योरी को लिखोगे, b अनुक्रमानुपाती n, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र और n क्या है फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, अधिक होगी। b अनुक्रमानुपाती I, यहाँ पर I क्या है प्रवाहित धारा है, तो धारा का मान अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर लिखोगे। आया समझ में।